बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार आलू के समोसे, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इंतहाई लजीज। अब खुद बनाएं घर पर अपनी फैमिली के लिए मुकम्मल हाइजेनिक तरीके से, घर में मौजूद फ्रेश आलू की चटपटी फिलिंग के साथ। तो बनाएं समोसे मेरी आसान सी फटाफट से बनने वाली रेसिपी के साथ और सजाएं रमज़ान में अपना दस्तरखान। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू के समोसे, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार फिलिंग के साथ। इसके लिए हम लेंगे 3 कप मैदा, हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट शामिल कर लें। 2 पिंच यहाँ पे कलौंजी शामिल करूँगी और 5 से 6 चम्मच मैं यहाँ पे शामिल करूँगी घी। हमने यहाँ ऑयल शामिल नहीं करना है, हमने घी शामिल करना है ताकि हमारे समोसे बिल्कुल हलवाई स्टाइल बने। घी को हमने मैदे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें इस तरह से कि जब हम इसकी मुट्ठी बनाएं तो इस तरह से ये मुट्ठी बन जाए और जब तोड़ें तो इस तरह से टूट जाए। तब आप समझें कि आपने घी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो दोनों हाथों की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। अब हम सिंपल वाटर, जो टैप वाटर होता है नॉर्मल, उसे हम थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे, ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे और इसे गूंद लेंगे। ये आटा हमने थोड़ा सा हार्ड गूंदना है। फ्रेंड्स, हमने ये आटा हार्ड इसलिए गूंदना है, एक तो हमारे समोसे जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खस्ता बनेंगे। दूसरी बात ये कि अगर आप आटे को सख्त नहीं गूनेंगे तो आटा जो है वो जब हम इसके समोसे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे समोसे। ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेगा समोसे अपने अंदर। तो अगर हम आटे को बहुत अच्छा गूंदते हैं, थोड़ा हार्ड गूंदते हैं, तो आटा जितना हार्ड होगा उतने ही जो समोसे हैं हमारे वो अच्छे बनेंगे और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके समोसे भी ऑयली ना हो तो आपने भी आटा बिल्कुल ऐसे ही गूंदना है, हार्ड, क्योंकि जब हम इसे स्टे देंगे तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। इसलिए हमने इसे थोड़ा ज़्यादा हार्ड रखना है क्योंकि स्टे देने के बाद ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। डो हमने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो और इसे अच्छी तरह से कवर करके रख देंगे। कम से कम भी इसे 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। जितनी देर में हमने डो को रेस्ट दिया है इतनी देर में हम मसाला तैयार कर लेंगे समोसे के लिए। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है, 2 से 3 चम्मच यहाँ पे घी के शामिल करेंगे। अगर आपने बिल्कुल हलवाई वाला टेस्ट लाना है अपने समोसे में तो आपने यहाँ पे घी का यूज़ करना है। घी जब मेल्ट हो जाए फिर हम एक दरमियाने साइज़ की प्याज यहाँ पर शामिल कर देंगे बारीक स्लाइसेस में। इसे हल्का सा हमने फ्राई करना है, बस ये सॉफ्ट हो जाए, इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, हमने इसे इतना फ्राई करना है। हमने इसे कोई कलर नहीं देना है, ना ही हमने इसे गोल्डन, ना ही ब्राउन करना है और ना ही हमने इसे क्रिस्पी करना है। बस हमने इसे सॉफ्ट होने तक हल्की सी फ्राई कर लेनी है कि इसका मॉइस्चर अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। फ्रेंड्स, जैसे ही प्याज साइडों से हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो जाएगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और इसे भी प्याज के साथ ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे। यकीन करें फ्रेंड्स, इतने मज़े की फिलिंग बनकर तैयार होगी ये, इतने मज़े का ये मसाला बनेगा कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने ख़ुद बनाया है। जब आप इसे बना कर खाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे कि मैंने आपको इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बताई है। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 3-4 चम्मच, ताकि ये जलने ना लगे। अब मज़ीद इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ शामिल करूँगी कुटा धनिया। हमने पिसा धनिया नहीं लेना है, कुटा धनिया लेना है 1 टीस्पून। कुटा ज़ीरा लेना है हमने 1 टीस्पून। कोशिश करें कि दोनों चीज़ें फ्रेश शामिल करें ताकि इसकी बहुत अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आए और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आए। 1/4 टीस्पून नमक शामिल करूँगी और हाफ़ टीस्पून कुटी मिर्चें यानी चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून ही शामिल करूँगी हल्दी पाउडर। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि इन सारे मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमने पहले इसीलिए पानी शामिल कर दिया था ताकि ये जो मसाले हैं वो डायरेक्टली ऑयल में डालने की वजह से जले ना। मसालों को 40 to 50 सेकंड के लिए हमने इसे भूनना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे बॉयल आलू। मैंने यहाँ 3 बड़े साइज़ के बॉयल आलू इसमें शामिल किए हैं। अगर वज़न में देखें तो तकरीबन ये 400 ग्राम है, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसे किसी भी मैशर की मदद से इसे मैश कर लेंगे, इसे चूरा कर लेंगे, तोड़ लेंगे। बट आपने इसको बिल्कुल चटनी भरता नहीं बनाना है, इसके पीसेस रहने देने हैं, इसके चंक्स छोड़ देने हैं, क्योंकि जब हम समोसे में इसके चंक्स खाते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये आलू।
जब इसके हम बाइट लेते हैं और मुंह में आलू के चंक्स आते हैं। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। फ्रेंड्स, हमने ये सारे प्रोसेस लो फ्लेम पे करने हैं ताकि आलू अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, मसाले में कोट हो जाए और ये जले भी ना। अब हमने ये मसाला जो है वो ठंडा कर लेना है। इतनी देर में डो भी हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसकी शीट्स तैयार कर लेंगे। डो को हमने काउंटर पे निकाल कर अच्छी तरह से एक बार फिर नीट कर लेना है। हमने जब इसके पेड़े बनाने हैं तो इस बात का ख्याल रखना है कि सारे पेड़े जो हैं वो इक्वली हों, एक ही साइज़ के हों, तब हमारे समोसे जो हैं वो एक साइज़ के बनेंगे। अगर आपको बड़े समोसे बनाने हैं तो बड़े पेड़े ले लें, अगर छोटे बनाने हैं तो छोटे। आपने पेड़े बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि शीट जो है वो ना ही तो बहुत मोटी हो और ना ही बिल्कुल पतली, क्योंकि शीट अगर बारीक होगी, ज़्यादा पतली होगी तो फिलिंग जो है वो फटकर बाहर आ जाएगी और समोसे हमारे ख़राब हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा मोटी शीट होगी तो ये खस्ता भी नहीं बनेंगे और बहुत मोटे होने की वजह से अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमने एक साथ सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं। उसके बाद हमने एक साथ सारी शीट्स तैयार कर लेनी है ताकि हमें समोसे बनाने में प्रॉब्लम ना हो और जल्दी से बन जाए। काउंटर पर थोड़ी सी खुश्की लगा लेंगे। उसके बाद हम इस पर एक पेड़ा लेकर बेलेंगे ताकि हमारा जो आटा है, जो डो है, वो चिपके ना और अच्छी तरह से बेल लें हम। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि आटा हमारा सख्त है, हार्ड है, लेकिन हमने ऐसे ही रखना है ताकि समोसे हमारे अच्छे बने। पेड़े को हमने गोलाई में नहीं बल्कि लंबाई में बेलना है ताकि हमें इसकी शीट निकालने में समोसे की आसानी हो। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैं इसे लंबाई में ही बेल रही हूँ ताकि हमें समोसे की शेप देने में प्रॉब्लम ना हो। ये देखें, हमने इसे इसी तरह से बेलना है और खुश्की लगाते जाना है ताकि जब हम इसके ऊपर दूसरी शीट रखें तो वो चिपके ना। तो इसी तरह से हम सारे पेड़े बेलते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खुश्की लगाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे ताकि ये चिपके बिल्कुल भी ना। आप भी सारी शीट्स एक साथ बेल कर रख लेंगे तो बहुत आसानी होगी। बहुत आसानी से बहुत सारे समोसे आप एक साथ बना सकते हैं मेरी तरह। तो देखिए, हमने सारी शीट्स बेल कर तैयार कर ली हैं और सारी एक साइज़ की हैं। आप भी कोशिश करें कि ये तकरीबन एक साइज़ की हों ताकि हमारे समोसे एक साइज़ के बने। इस तरह से पहली शीट पे हमने निशान लगा लेना है ताकि शीट को भी हम इक्वली काट सकें। फिर निशान जो हमने लगाया है इसे सेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे बीच से कट कर लेंगे तो सारी शीट्स हमारी एक साथ कट जाएंगी ईज़िली। क्योंकि हमने ये सारी शीट्स एक साथ रखी हैं तो आपने बहुत ख्याल रखना है, इसको खुश्की लगा कर रखना है ताकि आपस में चिपके ना। इतनी देर में हमारी फिलिंग ठंडी हो चुकी है। इसमें शामिल करूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो शामिल करें, चाहें तो स्किप कर दें। हरा धनिया इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, यकीन करें यह मसाला बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी होता है। जब आप खाएंगे तो आप भी यही खाएंगे और बिल्कुल ऐसा फ़ील होगा कि आपने किसी हलवाई के समोसे खाए हैं। अब हमने एक शीट लेनी है और इसको जो है समोसे का शेप देना है। हमने एजेस को पैक करने के लिए, सील करने के लिए यहाँ पे साइडों में पानी लगाना है। ये सिंपल वाटर है और कुछ नहीं है। इसे हल्का सा हम गीला कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से लॉक हो जाए, सील हो जाए और फ्राई करते वक्त ये बिल्कुल भी ना खुले। इस तरह से हम कोन की शेप में दे देंगे, इसे बना लेंगे और साइडों में ऊपर की तरफ भी हमने इसे पानी से गीला कर लेना है ताकि ये आपस में अच्छी तरह से चिपके रहें, खुले ना बिल्कुल भी। अब हमने इसमें मसाला फिल कर लेना है। तकरीबन मैंने 2 चम्मच भर कर शामिल किया है इसमें। हमने बहुत ओवर नहीं कर देना है ताकि ये पैक ना हो। ये देखें, इस तरह से हमने इसे सेट कर लेना है। एक मुनासिब मिकदार में आपने शामिल करना है ताकि ना बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हेवी हो। ज़्यादा हेवी हो जाएंगे समोसे तो वो ऊपर ही नहीं आएंगे, ऑयल में नीचे ही रहेंगे। तो हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं। बस आप एक हिसाब रख लें कि आपने एक समोसे में 2 चम्मच इसमें मसाला शामिल करना है तो बिल्कुल परफेक्ट आपके समोसे बनेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे फिलिंग करते जाएंगे और समोसे बनाकर तैयार करते जाएंगे। हमने एक साथ सारी फिलिंग कर लेनी है, समोसे तैयार कर लेने हैं, फिर हमने इसे फ्राई करना है ताकि हमें फ्राई करने में आसानी हो। या आप चाहें तो पहला बैच तैयार कर लें, उसके बाद इसे फ्राई करें और फिर बाकी समोसे तैयार कर लें। तो देखिए, मैंने सारे समोसे एक साथ बनाकर तैयार कर लिए हैं। आपको देख के फ़ील हो रहा होगा कि तकरीबन सारे समोसे एक ही साइज़ के हैं। समोसों को फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने पहले ही चूल्हे पर रख दिया था। यहाँ पर हम एक एक करके समोसे शामिल करते जाएंगे ऑयल में। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ही कम होना चाहिए। मुझे यहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑफ़ कर दिया है ताकि ये नॉर्मल हो जाए।
आपने कढ़ाई में समोसों को ओवर क्राउड बिल्कुल नहीं करना है, उतना ही डालना है जितनी जगह हो, वरना इसे फ्राई करते वक्त बहुत प्रॉब्लम होगी और ये टूट भी सकते हैं। हमने डालने के फ़ौरन बाद ही इसे बिल्कुल नहीं चलाना है, बिल्कुल नहीं पलटना है। इसे ऐसे ही छोड़ देना है जब तक कि थोड़ा सा कलर ना आ जाए एक तरफ। ये देखें इस तरह से। फिर हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे और इसको उलटते पुलटते हुए फ्राई कर लेंगे जब तक दोनों तरफ से सेम कलर ना हो जाए और अच्छी तरह से गोल्डन कलर में ना आ जाए। फ्लेम हमने लो रखना है, लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे जब तक कि इसमें अच्छी तरह से कलर ना आ जाए। जब इसमें प्यारा सा कलर आ जाएगा, ये गोल्डन हो जाएगा, तो निकालने से 2-3 मिनट पहले आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है, थोड़ा तेज़ कर देना है ताकि इसमें जो ऑयल है वो अच्छी तरह से निकल जाए। फिर आप देखिएगा आपके समोसे कितने अच्छे फ्राई होते हैं और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। बाहर जो समोसे फ्राई किए जाते हैं वो इसी तरह से किए जाते हैं ताकि उसमें ऑयल ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्रेंड्स, आप इन समोसों को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप निकाल कर इसे फ्राई कर लें। तो देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है और इक्वली कलर आया है, ये नहीं कि एक तरफ से डार्क है एक तरफ से लाइट। हमने इसी तरह इसे चलाते हुए उलट पुलट करते हुए फ्राई करना है ताकि इक्वली फ्राई हो। फ्रेंड्स, इसे निकालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसका ऑयल निकाल लेना है किसी भी स्ट्रेनर में रख कर। बट आपने ख़्याल रखना है कि ये गरम गरम समोसे आप किसी प्लास्टिक के बर्तन में ना रखें, वो हमारे लिए मुज़र सेहत होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, माशाल्लाह से माशाल्लाह, देखें कितने ज़बरदस्त समोसे बन के तैयार हुए हैं। ये सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो देखें मैं आपको दिखाऊं ये कितने खस्ता बने हैं और कितने ज़बरदस्त बने हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। आपको इसकी आवाज़ से ही फील हो रहा होगा कि कितने खस्ता हैं और कितने क्रंची हैं। तो इस मज़ेदार से समोसे को सर्व करें खट्टी तीखी ग्रीन चटनी के साथ या टोमेटो केचप के साथ और अफ्तारी का मज़ा करें दोबाला। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।